तुम्हें अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए बलराम अब तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा, और अगर उसने तुम्हें कष्ट देने का दोबारा विचार किया तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे क्या चाहता है, जबकि आकाश पर बैठे कुछ देवी देवता इस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं कि विशाल का वरदान बलराम को प्राप्त हो जाए। और अगर उसने वरदान प्राप्त कर लिया तो वो इतना शक्तिशाली और घमंडी हो जाएगा कि संसार का राजा बनकर अपनी मनमानियां करता फिरेगा। तो फिर तुम और देवी देवता सब मिलकर उसको मार क्यों नहीं देते? और मेरे इस सवाल पर उसने मुझे गहरी निगाह डाली और बोली, जैसा तुम विचार रखते हो वो असंभव नहीं अफजल खान। हमारी भी कुछ सीमाएं हैं जिनको हम चाहें भी तो पार नहीं कर सकते। बलराम को मृत्यु दंड देना या उसका अंत करना इतना आसान काम नहीं जितना तुम सोच रहे हो। उसे काली माँ की सहायता और उसका खास आशीर्वाद हासिल, और मैं भगवान शिव जी की भगत हूँ। मेरी वो सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो काली माँ से लड़ नहीं सकते, क्योंकि देवी देवता कभी भी आपस में युद्ध नहीं करते। यदि अगर वो आपस में युद्ध कर बैठे तो धरती और आकाश आपस में टकरा जाएंगे और फिर संसार में कुछ भी ना रहेगा। और वैसे भी अर्चना ने तुम्हें मेरे बारे में बता दिया होगा कि मेरी एक गलती के कारण मुझे आकाश से धरती पर उतार दिया गया था और मेरी कुछ शक्तियां भी छीन ली गई थी। परंतु मुझ में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं बलराम को मार ना भी सकूं तो रोक अवश्य सकती हूं। परंतु तुम अफजल खान, तुम अगर चाहो तो बलराम का अंत कर सकते हो, क्योंकि कुछ देवी देवताओं का यही विचार है। और उसकी ये बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि भला मैं कहाँ उस ताकतवर और ज्ञानी शख्स को मार सकता हूँ, जबकि उसके धर्म के देवी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भला मैं किस खेत की मूली हूँ? उसने तो बल्कि अब तक मुझे तिगनी का नाच निजा कर रखा हुआ है। और पूर्णिमा कह रही थी कि मैं उसका अंत करूँगा। मेरे दिल का हाल वो जान चुकी थी। वो पहले तो मुझे देखकर मुस्कुराती रही और फिर बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में इस समय क्या चल रहा है। यही ना कि जब देवी देवता मिलकर उसका अंत नहीं कर सकते तो तुम उसे कैसे मारोगे? अफजल खान, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी कुछ सीमाएं हैं जिनसे हम बाहर नहीं जा सकते, परंतु उनके विचार में धरती पर केवल तुम ऐसे मनुष्य हो जो उसका सर्वनाश कर सकते हो। मगर ये कैसे मुमकिन है? मेरी हालत तो तुम देख चुकी हो। इन 2-3 दिनों में मेरा उसने क्या हाल कर दिया है और मैं कुछ भी ना कर पाया। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे अपनी शक्ति से उससे बचा कर यहाँ छुपा दिया है। और मुझे यकीन है कि वो किसी जख्मी सांप की तरह मुझे हर जगह तलाश कर रहा होगा। वो इतने आराम से बैठने वाला तो है नहीं। और तुम कह रही हो कि एक मैं ही वो इंसान हूँ जो उसे मारेगा? नहीं खान, ये मैं नहीं, आकाश में बैठे कुछ देवी देवताओं का विचार है, और उनका विचार कभी गलत नहीं हो सकता। परंतु ये नहीं पता कि वो समय कब आएगा, पर अवश्य आएगा। तब तक तुम्हें और मुझे उस समय तक का इंतज़ार करना होगा। और फिर अचानक कमरे में धुआं गहरा होने लगा और धुएं के बादल में पूर्णिमा मुझे गायब होती दिखाई दी। अलबत्ता उसकी आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार करना होगा। और फिर मुझ पर गहरी बेहोशी तारी होती जा रही थी और मैं पलंग पर लेटता चला गया। नींद मुझ पर हावी होती जा रही थी और मैं नींद की वादियों में गुम हो चुका था। और फिर मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रात के वक्त अकेला किसी वीरान से कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ, और इस कब्रिस्तान को देखते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। और फिर फौरन मुझे याद आ गया कि ये तो वही ईसाइयों का कब्रिस्तान है जहाँ ख्वाब में मैं पार्वती के पीछे भागता हुआ आया था और एक खौफनाक से अजदहे ने उसको अपनी आगोश में लपेट लिया था। कब्रिस्तान का मंजर नहायत ही डरावना और भयानक लग रहा था। कई कब्रों के कतरे टूट चुके थे और कई कब्रें फटी हुई थीं, और इनमें इंसानी ढांचे साफ दिखाई दे रहे थे जो लकड़ी के टूटे फूटे ताबूतों में पड़े बड़े दहशतनाक मंजर पेश कर रहे थे। रात में अंधेरा होने के बावजूद सब कुछ बड़ा वाज़ेह और साफ दिखाई दे रहा था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे इन कब्रों में ढांचों से लिपटे सांप और बड़े बड़े बिच्छू दिखाई दिए। वो सांप सिरसराते हुए वहाँ से बड़े बड़े सुराखों में कभी दाखिल हो जाते और कभी बाहर निकल आते। ये मंजर जैसे ही मैं खुली आंखों से देख रहा था और मुझ पर वाकई वो सब हकीकत जैसा गुमा हो रहा था। मैं दहशत और खौफ की तस्वीर बना ये सब देख रहा था कि अचानक मुझे सामने से बलराम
हंसता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया और फिर मुझसे काफ़ी फासले पर खड़ा होकर मुझे घूरते हुए बोला, अच्छा बच्चे, मुझसे लुका छुपी का खेल शुरू कर दिया तूने। बलराम ठाकरे के साथ लुका छुपी? वाह भी क्या बात है, परंतु एक बात कान खोल के सुन ले, तू धरती के किसी भी कोने में जाके छुप जा, बलराम तुझे ढूंढ निकालेगा। तू क्या समझता है पूर्णिमा तुझे मेरे शराब से बचा लेगी? भूल है तेरी और इसकी भी। वो अपने आप को बड़ा शक्तिमान समझती है। वो समझती है कि वो अपनी शक्तियों से मेरा रास्ता खोटा कर देगी या मेरा सर्वनाश करेगी। और यह बात कहते ही उसने एक फलक शिगाफ कहकहा लगाया और पागलों की तरह हंसने लगा। काफ़ी देर हंसने के बाद वो खामोश हुआ और सर हिलाते हुए बोला, बहुत ही गलत विचार है उसका मेरे और मेरी शक्तियों के बारे में। अरे तू तो बहुत भोला है रे बालके, तू क्या समझता है वो तेरी ऐसे ही सहायता और दिया कर रही है तुझ पर। अरे पगले, उसे भी वो चाहिए जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ, क्योंकि देवी देवताओं को निराश किया है उसने और अब वो वरदान प्राप्त करके आकाश पर अपना खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त करना चाहती है। परंतु वो जन्म जली ये नहीं जानती कि अब वो देवी नहीं है और ना ही देवी वाली शक्तियाँ हैं उसके पास। वो केवल पूर्णिमा है, बस पूर्णिमा। इसलिए तू ये भूल ही जा कि वो तुझे मुझसे बचा लेगी और वरदान प्राप्त कर लेगी। तुम दोनों ने मेरा असल रूप अभी देखा ही कहाँ है। अभी तो मैंने तुझे केवल खेल तमाशे ही दिखाए हैं। अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अभी भी समय है, लौट आ, क्षमा कर देंगे हम तुझे। बलराम ठाकरे बड़ा ही दयालु है। तुझे दुख दे के मुझे शांति नहीं मिलेगी, परंतु तेरी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझ पर अत्याचार करूं। ज़्यादा सोच मान ले मेरी बात। केवल वो वरदान लिए बगैर तो मैं मानूंगा नहीं। अच्छा है तू खुद ही मान जा। अरे पापी, ना नहीं तो अपने माता पिता का ही सोच और नहीं तो अपने इन दोनों मित्रों का ही सोच ले जो मैंने बांदी बनाकर उस कब्र में बांध रखे हैं। और फिर उसने कब्र की तरफ जैसे ही उंगली से इशारा किया, कब्र पर पड़ी बड़े से पत्थरों की सील खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ने लगी। और फिर जैसे ही मेरा ध्यान उस कब्र के अंदर की तरफ पड़ा, मैं काम कर रह गया। आनंद और आरिफ कब्र की गहराई में सीधे लेटे हाथ और पाँव फैलाए जा रहे थे, लेकिन ना उठ रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे। और फिर जैसे ही उन दोनों का ध्यान मेरी तरफ हुआ, उन्होंने मुझे देखकर जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया था। वो दोनों बेबसी से मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे इल्तिजा कर रहे हों कि हमें इस अदाब से बचा लो। हमें बलराम ने इस भयानक कब्र में कैदी बनाकर रख लिया है। हमें यहाँ से आज़ाद करा दो, नहीं तो हमें यहीं दम घुटने से मर जाएंगे। और फिर मेरे देखते ही देखते सिल अपनी जगह पर दोबारा आ गई थी और कब्र का मुंह बंद हो गया था। अब बोल बाल के क्या कहता है, मान जा, नहीं तो ये दोनों इसी कब्र में पड़े पड़े अपनी जान दे देंगे। और इससे पहले कि बलराम कुछ और बोलता, मुझे अपने पीछे से एक अजीब और करख्त सी आवाज़ सुनाई दी, बस कर दे बलराम ठाकरे, बहुत हो गया तेरा नाटक। और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरे पीछे देवी पूर्णिमा की खास रक्षक अनरका खड़ी नहायत गजबनाक और कीनातोज नज़रों से बलराम को घूरे जा रही थी और फिर उसे मुखातिब करते हुए बोली, बलराम, मैं शिव जी की आरती और तपस्या में गुम थी, नहीं तो तू कभी भी इस बालके की आत्मा को यहाँ नहीं बुला सकता था। तुझ में अगर इतनी ही शक्ति होती तो तू इसे शरीर और आत्मा समेत यहाँ बुलाता। और बाकी रही बात देवी पूर्णिमा की, तो तूने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। वो जैसी भी है, मैं उसे देवी का सम्मान देती हूँ। आज नहीं तो कल वो अपने आकाश वाले स्थान पर अवश्य जाएगी और जब तक अनरका इसके साथ है, कोई माई का लाल इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और बलराम, तू अच्छी तरह जानता है कि अनरका एक अनदेखे शराब और नर्क का नाम है और इस धरती में रहने वाली काली शक्तियाँ मृत्यु से ज़्यादा मेरे नाम से कामती हैं। मैं हैरत से उसका मुंह तके जा रहा था जिसने बलराम जैसे ताकतवर इंसान को चुप करा दिया था, क्योंकि अनरका को उसने अब तक ना टोका था बल्कि खामोश खड़ा उसकी बातें और धमकियाँ सुन रहा था। कुछ देर तो वो उसे घूरता रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, चल ठीक है, तू भी क्या याद करेगी, आज तेरा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। बहुत शक्तिमान है ना तू, बहुत मान है तुझे अपनी शक्तियों पर। चल आज मैं भी देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। नाज़रीन, जो भी ये कहानी पढ़ रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें